क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हर एक अध्याय से लेकर के आए हैं। सभी बच्चे इन्हीं बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे जो आगामी परीक्षा यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली है, उसके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आइए चैप्टर वाइज बताते हैं आपको किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अगर इसके सापेक्ष देखा जाए तो जो प्रश्न उठते हैं, पहला तो जो यूक्लिड विधि द्वारा एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना। दूसरा है सिद्ध करना √3 या √5 या √7 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसके अलावा ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर अगले अध्याय की बात करें तो जो चैप्टर है बहुपद, अगर उससे देखा जाए तो आपको शेषफल और दूसरा जो व्यंजकों का भाग या गुणन है उस पर ध्यान देना है बहुपद। अगर आगे बढ़ेंगे तो जो अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो समीकरण को हल करने की प्रक्रिया है, चाहे तो विलोपन ले लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन ले लीजिए, चाहे वज्र गुणनखंड ले लीजिए। वज्र गुणनखंड, इस विधि से आपको समीकरण हल करा सकता है। दूसरी बात जो है आपको कथन देगा, उससे आपको क्या करना होगा, समीकरण बनाना होगा दो चर वाले और फिर हल करके उसका मान बताना होगा। अब देखिए कथन किस पर डिपेंड करेगा ये ध्यान देना है। हो सकता है आयत से रिलेटेड हो सकता है त्रिभुज से रिलेटेड हो, और हो सकता है नाव वाला हो और आयु वाला हो। सारा हमने बताया है प्रैक्टिस सेट में। आयु वाला हो और चाहे रेलगाड़ी वाला हो, इनसे आपको पूछ सकता है। एक और मन में रखे रहिएगा, संख्या वाला, इकाई, दहाई, अंक, इतने जो ये 5 बिंदु हैं, इससे आपको कथन देगा। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना होगा और फिर चाहे विलोपन विधि द्वारा ही सॉल्व कर देना होगा। तो हमने चर्चा किया वास्तविक संख्याओं में इन दो बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए, यही आएगा भी। बहुपद में शेषफल वाला और व्यंजकों का भाग एवं गुणा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड। एक या दो समीकरण देगा, आपको सॉल्व करना रहेगा। कथन में आयत, त्रिभुज, नाव, आयु, संख्या, रेलगाड़ी, इतने पर ध्यान देना है। अगर आगे देखा जाए, ठीक है, 3 टॉपिक हो गए, उन्हीं की चर्चा करेंगे जो 30% कोर्स हटा करके लाया गया है। अगला चैप्टर देखा जाए तो चौथे नंबर पर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण। आप जानते हैं द्विघात समीकरण इसमें क्या है, इसके अंदर होगा, जैसे द्विघात समीकरण है
तो इसके जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे, और शून्यक को ही क्या कहते हैं, मूल यानी अल्फा बीटा। तो मूलों को लेकर आप लोग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। त्रिघात में जाएगा नहीं, लेकिन अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो तो अल्फा बीटा गामा होगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए होगा। ये संभव हो सकता है। अगर आगे बात करें तो इसमें क्या उठते हैं प्रश्न, इसमें भी कथन वाले रहते हैं, याद रखिएगा। और इसमें कैसे चर बनेंगे, द्विघात वाले, द्विघात, और उन्हें सॉल्व करना होगा। मूलों की प्रकृति भी पूछ सकता है, मूलों की प्रकृति जो आप लोग पढ़े होंगे विविक्तकर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0, इनकी सारी प्रकृति आपको बतानी होगी। 0 में मूल समान होगा, वास्तविक होगा और धनात्मक होगा। ग्रेटर देन में जो धनात्मक होगा, वास्तविक होगा और मूल असमान होगा। लेस देन में ऋणात्मक होगा, असमान होगा और काल्पनिक होंगे। इतनी बातें आपको मन में रख करके जाना है, ये एकदम मेन बिंदु हैं, ठीक है, जो आपको पेपर में दिखेंगे ही हर बार, ठीक है। त्रिघात कभी कभी पूछता है, लेकिन पढ़े रहेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। द्विघात पे तो आएगा ही। एक समीकरण बनाना, इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। 2 मूल दे दिए रहेंगे, आपको द्विघात समीकरण का निर्माण करना होगा। ओके, ये था चौथा। पांचवा हम आपसे चर्चा करेंगे त्रिभुज। लिखते चलिए, इन्हीं पर प्रश्न लगाइए, अभी 1-2 सेट करवाएंगे आपके लिए। त्रिभुज, त्रिभुज में क्या आप देखेंगे, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज में कैसे, एक तो आता है x का मान जो थेल्स प्रमेय लगाते हैं, ये a b c है, ये d और e है। क्या कहते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। अगर इस पर लंब खींचा गया है, मान लीजिए m है n है, तो इसको भी ले सकते हैं AM अपॉन AN, ठीक है ये। और दूसरा समरूप त्रिभुज की सत्यता जांच करने के लिए, तो इसके 2 गुण होते हैं, इसको मन में रखिएगा। जो संगत कोण होता है वो बराबर होता है, और जो पहला ये है, दूसरा है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे कि डायग्राम के माध्यम से बताएं आपको, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो अब संगत कोण बराबर होंगे, संगत कैसे, AD के बराबर होगा, BE के बराबर होगा और CF के बराबर। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E
और कोण C बराबर कोण F, इतना बराबर होगा। और अनुपात AB बाई DE बराबर होगा AC बाई DF बराबर होगा BC बाई EF, इतनी बातें बराबर होंगी। ठीक है, तेजी से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और अगर व्यवस्था ठीक लगे तो इसे ज़रूर मन में रखिएगा। ये था पांचवा। छठा जो टॉपिक आपको बताएंगे वो त्रिकोणमिति, और सातवां जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए, जो पांचवा टॉपिक आपके लिए बताएंगे वो होगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। और जो छठा टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो देखिएगा इसमें कैसे आप ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति में जो पहला आपको बताएंगे वो कोण के आधार पर हो, कोण आधारित। मतलब आपको किसका मान याद करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, चतुर्थांश वाला। चतुर्थांश तेजी से हम याद दिला दे रहे हैं। देखिए, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें कैसे ध्यान देंगे समझिएगा। पहले में आता है 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, दूसरे में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, इसमें टैन और टैन का उल्टा कॉट, इसमें कॉस, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, और एक बात याद रखना है, मान बदलता है, मान बदलता है और मान नहीं बदलता, नहीं बदलता। तो बदलता कहाँ है? 90 माइनस 90 प्लस और 270 माइनस 270 प्लस। और कैसे नहीं बदलता? 180 माइनस 180 प्लस और 360 माइनस 360 प्लस। इतने पे मान नहीं बदलता, इतने। अब बदल के जाता कहाँ है यह भी मन में रखिएगा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। दो टॉपिक ये हो गए। तीसरा टॉपिक LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब LHS और RHS आपको सिद्ध करना होगा। इसके लिए हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, जो बड़े मान हों, बड़े मान मतलब कैसे? टैन कॉट सेक कॉसेक, उनको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? छोटे मानों में। जब साइन और कॉस छोटे मान होते हैं, आप जानते हैं टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, बड़े मानों को छोटे मानों में चेंज कर लीजिए और फिर उसको गुणा भाग जोड़ घटाना ईमानदारी से करते हुए सत्यापित कर दीजिए। इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। और त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में कथन देगा, ठीक है, चाहे वो मीनार से रिलेटेड हो, चाहे कोई यात्री आगे बढ़ रहा हो पीछे जा रहा हो, चाहे कोई पानी वाली जहाज आ रहा हो, चाहे कोई पेड़ आंधी से टूट के गिर गया हो। इससे आपको अनुप्रयोग करना होगा। अक्सर टैन काम आता है, टैन थीटा बराबर लंबवटे आधार लगाया जाता है अक्सर।
तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मीनार वाले, यात्री वाले और पानी का जहाज और आंधी से टूटा वृक्ष, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये आपके 6 महत्वपूर्ण टॉपिक हुए। 7वां हम आपसे चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते रहिए। 7वां आपका जो टॉपिक है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल से है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन अर्थात मेंसुरेशन। जो 7वां टॉपिक है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, मतलब आप इसको कह सकते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, अब देखिए मेंसुरेशन गंभीरता से देखिएगा, यही प्रश्न दिखेंगे 100%। इसमें आप पढ़ते हैं घन, घनाभ, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, और एक शंकु के ही परिवार का है छिन्नक। शंकु के परिवार का ही है छिन्नक। आप इतनी व्यवस्थाओं का फॉर्मूला तो रटे रहिए। वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, सभी का वॉल्यूम, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बताया गया है। एक अलग से क्लास है जिसमें सारे रूल दिए गए हैं, तो आपको इसको ज़रूर याद करना है। इसके बाद क्या आएगा, इसके प्रयोग आते हैं। अब देखिए जैसे पहला है, किसी एक आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति में बदल देते हैं। अब जब आकृति बदला जाएगा तो उसका जो आयतन होगा वो नियत रहेगा। इसी की मदद से चाहे 4 घन को 1 घन में बदला जाए, चाहे शंकु को गोला में बदला जाए, चाहे बेलन को गोला में, चाहे जिसको जिसमें कन्वर्ट किया जाए, ये आता है। दूसरा जो आता है आपका पूछता है कि जैसे कोई पात्र जल से भरा है, इसमें एक घन या गोला या कोई भी वस्तु डुबोई जाए तो कितना जल बाहर गिरा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट देगा, डाले गए आकृति का आयतन बराबर गिरे हुए जल का आयतन। ये याद रखिएगा। जो आकृति डाली गई है, डाले गए आकृति का वॉल्यूम इज इक्वल टू, और जो पानी गिरा है, पानी का आयतन, जो जल गिरा है। इस टाइप के प्रश्न रहेंगे आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में। 7वां हुआ। 8वां आपको हम बताते हैं सांख्यिकी से। सांख्यिकी, देखिए सांख्यिकी में क्या आप पढ़ के जाएंगे, सांख्यिकी के लिए समझिए। सांख्यिकी में आपको माध्य और माध्यिका और बहुलक यही मिलता है। अब देखिए माध्यिका एक तो होता है अवर्गीकृत, और एक होता है वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत के लिए साधारण सा लगाएंगे, कैसे? माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें कोई एक चीज अगर गायब करके x दे देगा तो माध्य जरूर देगा, और अगर विचलन विधि कह दे तो कहेंगे समेसन ऑफ UI FI गुणे h, यानी a प्लस x माध्य बराबर समेसन ऑफ UI FI बाई समेसन ऑफ FI इंटू h। माध्यिका के लिए या तो इवन होगा तो n/2 प्लस n+1/2 होगा, यदि ऑड होगा तो n+1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर
माध्यिका में बारंबारता दी गई है, ध्यान दीजिएगा, बारंबारता है तो संचयी बारंबारता निकालना जरूरी है, संचयी बारंबारता निकालना जरूरी है। बहुलक के लिए फॉर्मूला बता दे रहा है, m मॉड बराबर वही पुराना l प्लस कहेंगे f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2। लिस्ट रहेगी, आपको सारा L, F, F1 और F2 मिल जाएगा, केवल इसी में आपको इंटू H, इसी फॉर्मूले में आपको रख देना है। कैसे रखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे सभी का, तो आप लगाते चले जाएंगे। एक एक चैप्टर का सोच रहे हैं बना दें, जैसे वास्तविक संख्याओं के जो महत्वपूर्ण है छोटे छोटे क्लास, ताकि आप लोग का भी दिल भारी ना हो और अच्छे से रिवीजन हो जाए। एक वास्तविक संख्याओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिर बहुपद के, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण के, और फिर द्विघात के, फिर त्रिभुज, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, मेंसुरेशन, सांख्यिकी, ये हुआ। अब जो लास्ट में आपका बचता है, ये 7वां 8वां हुआ। लास्ट में आपका एक चैप्टर है रचना, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। देखिए जो रचना है उनके प्रश्नों को कैसे आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो देखिए, अगर आप रचना की बात करें तो इसमें आपको दिखेगा कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए, त्रिभुज की रचना कीजिए और इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। दूसरा पूछ सकता है एक वृत्त और उस वृत्त के स्पर्शी की रचना। यही दो बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको पढ़ना हो। अगर हम लास्ट बात करें निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, तो देखिए इसमें क्या आपको देखना है, सर्वप्रथम इसमें देखना है संरेख वाला, पक्का है एक रहेगा। इसमें आप जानते हैं डेल्टा क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये रचना हो गई। अब सॉरी निर्देशांक ज्यामिति। और क्या इससे पूछ सकता है, दूरी वाला, दूरी का फॉर्मूला याद रखिएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का। तीसरा पूछ सकता है अंतः एवं बाह्य विभाजन, अंतः एवं बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन में प्लस रहेगा बीच में, बाह्य में माइनस रहेगा। याद होगा, एक नज़र याद दिला दें कैसे होता है। जैसे मान लीजिए बिंदु x1 y1 है और x2 y2 है और इसको m1 m2 कर रहा, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही अगर बाह्य विभाजन होगा तो जहाँ जहाँ आपने प्लस रखा है बस वहीं पर याद रखिएगा। आपको अनुपात पूछ सकता है कि अगर ये x अक्ष को काटेगा तब अनुपात, या y अक्ष को काटेगा तब अनुपात। x अक्ष को काटेगा तो आप चुपचाप y0 लेके y वाला लगा देंगे, और y अक्ष को काटेगा तो x0 लेके x वाला लगा देंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में बस इतना ही देख के जाना है आपको। ठीक, ये थे आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, मतलब क्या पढ़ें जो कि पेपर में दिखेगा ही, उस रिस्पेक्ट में आज की क्लास है।
और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तो चालू ही है, उसको आपको देखने को मिलेगा ही। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ये तैयारी का अंतिम पड़ाव था जिसमें आप लोग बस इतने बिंदुओं को देख करके जाएंगे। पक्का है इन्हीं से प्रश्न उठेंगे। पेपर बहुत सरल बन रहा है। आप देखे थे इंटर के मैथ का पेपर हुआ जो कि थोड़ा बड़ा था, कई बच्चों के टाइमिंग कम पड़ी, लेकिन ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वही पूछे जा रहे हैं। तो जितना हमने बताया था, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाए थे लगभग उसी से आए हैं। तो आप लोग भी क्या करेंगे, जो आज के पूरा आपने टॉपिक देखा केवल उससे गंभीरता से बार बार रिवीजन करेंगे। हम भी क्लास लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।